अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं ताहिर मुस्तफ़ा। आज आपके सामने एक वीडियो जो है वो मैं आप लोगों तक एक मैसेज एक पैगाम जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी दौर जो है वो अरूज पर है। और यह सियासी दौर एक ऐसा दौर है कि जिसमें असम्बली इंतखाबात लड़ने वाले लोग ज़िला तरक्याती कौंसिल के इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन जो है वो फिल कर रहे हैं। वहीं वो लोग जो लोग झूठे वादे, खोखले वादे आवाम के साथ करते रहे हैं, आज वो लोग फिर दोबारा अपना नॉमिनेशन जो है वो इस ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात के अंदर अपना नॉमिनेशन फिल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जम्मू कश्मीर की गयूर आवाम, मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं आप लोगों को ये एक पैगाम, एक मैसेज, एक संदेश देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को पाबंद किया गया, उसके बाद एक के बाद एक जो है वो बिल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाया गया। हाल ही में रोशनी एक्ट लाया गया, लैंड लॉ जो है वो लाया गया। आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से आवाम परेशान है। कहीं ना कहीं मैं अगर परेशान नहीं, आप नहीं, लेकिन हमारी इसी रियासत के अंदर रहने वाले हमारे ट्राइबल्स लोग वो परेशान हैं। आज उसी रोशनी एक्ट के तहत आप जान सकते हैं कि किस तरीके से जो जहाँ पे बहुत लंबे अरसे से मेरी गुज्जर और बकरवाल बरादरी के लोग जिनको उनकी जगहों से हटाया जा रहा है, जो बहुत लंबे अरसे से रह रहे हैं, आखिर क्यों? उनका क्या कसूर था? जितने भी लोग जो हैं, जितने भी हमारी सियासी लीडर, वो सारे के सारे खामोश हैं। वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि इस वक्त ये जो दौर चल रहा है जहाँ सियासत अरूज पे है, झूठ ने अपने पांव जो है वो पसार लिए हैं और उन लोगों को सिर्फ डीडीसी के इलेक्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं, बाकी किसी भी चीज़ के लिए उनको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आज जब डीडीसी इलेक्शन आया, ज़िला तरक्याती कौंसिल के ये जो इंतखाबात होने वाले हैं, मैं आपके बताता चलूँ, मैं अपने बुज़ुर्गों को बताता चलूँ, अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि हर वो आदमी कि जो वोट देने के लायक है, जो इस काबिल है कि जिसको वोट देना है, 18 साल से ऊपर है, जिसका वोट बना है, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आपके चारों तरफ सुरीली आवाज़ वाले नगमे जो है वो गाए जाएंगे। वो नगमे कि शायद जो आपने उम्र में नहीं सुने होंगे, वो नगमे आपके घरों तक, उनकी सदा आपके घरों तक पहुँचेगी और ये कहेंगे, एक बार नहीं 1000 बार ये कहेंगे, आप हमें वोट दो। और उनके 3 जुमले उनकी ज़ुबान पे होंगे। वो 3 जुमले हैं, आप हमें वोट दो, हम तुम्हें सड़क देंगे। आप हमें वोट दो, हम तुम्हें पानी देंगे। आप हमें वोट दो, हम तुम्हें बिजली देंगे। लेकिन वो लोग कि जो असेंबली में इलेक्शन लड़ करके तो जीतने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद, अगर वो लोग आपके ये काम नहीं कर पाए, और आप जानते हैं कि आपकी रोडें कितनी मुकम्मल हैं, टाउन को छोड़ करके, मैं अगर टाउन की बात करूं, टाउन में कहीं ना कहीं में भी पानी भी किसी को मिलता हो, सड़क भी पक्की अच्छी खासी हो, और उसके बाद बिजली भी उनको लाइट वगैरह मिलती हो। लेकिन उसी टाउन के अंदर, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील भी आती है, और उसी तहसील के अंदर ब्लॉक विलेज भी आता है, जहाँ विलेज के लोग आज भी अभी तक मुंतज़िर हैं कि हमें बिजली मिले, हमें सड़क मिले, हमें बेहतरीन जो है वो हेल्थ की जो है वो फैसिलिटीज़ मैसर हों। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे झूठे वादे आपको इस बार भी जो है वो इसी तरीके से सुनाए जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सीनियर सिटीज़न, जो भी मुझे मेरी इस वीडियो को देखेगा, देखिए कि अगर जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपना वक्त निकाला, और मैं तो ये चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों का साया
हम सब पे जो है, मुझ पे, बाकी जितने भी मेरी तरह के नौजवान हैं उन सब पर बना रहे बुज़ुर्गों का साया। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि जिन लोगों ने हमें कास्टिज़म के नाम पर, हमें मज़हब व मिल्लत के नाम पर, रंग व नस्ल के नाम पर हमें अलग करने की कोशिश करी और करते हैं और करते रहेंगे, और ये इलेक्शन आया है, इसमें ये बात भी करी जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही एक फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत मतलब आसान सा एक सिंपल सा फैक्ट है कि मेरा कोई भी दोस्त, मेरे हिंदू भी दोस्त हैं, मेरे सिख भी दोस्त हैं, मेरे ईसाई भी दोस्त हैं, और हम दोस्तों में कभी ना इत्तेफाकी, कभी मज़हब व मिल्लत, कभी रंग व नस्ल को देख करके, कभी हमारे मतलब के चेहरों के ऊपर गुस्सा कभी नहीं आया। हमेशा प्यार भरी बात, शफ़क़त के साथ एक दूसरे को पेश आए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक ये सियासी लीडर के जो झूठे वादे करते हैं वो हमारे बीच ना आए, तब तक ना तो हिंदू मुस्लिम किसी के साथ लड़ सकता है, ना मुस्लिम सिख के साथ लड़ सकता है, वो सभी भाई भाई बन के रहते हैं। लेकिन ये सियासी एक ऐसा मैदान है सियासत कि जहाँ पे जब भी कोई लीडर आता है तो उसका यही मकसद होता है कि लोगों के बीच में उनको वोट के नाम पर, रंग व नस्ल के नाम पर बांटा जाए, और इस बेसिस के ऊपर क्या लिया जाए कि वोट लिया जाए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो नगमे आपके साथ गाए जाने वाले हैं, आपके घरों तक बहुत सारी सदाएं पहुँचेगी, और जो जुमले मैंने आपको 3 बताए वो कहेंगे। लेकिन अब इन 3 जुमलों को हटाओ और 21वीं सदी में आकर के अगर हम बात करें, हमारे एम्स कहाँ पे हैं, हमारे गांव के अंदर, हमारे विलेज के अंदर पार्क कहाँ पे हैं, हमारी गांव के अंदर, तहसील के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में से कितना प्रोडक्ट निकाला गया है, ये सारी चीज़ें जानने की आज हमें ज़रूरत है। हम उनसे सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस इलेक्शन में, डीडीसी के इस इलेक्शन के अंदर, इंतखाबात के अंदर, आप अपना वोट वहाँ पे डालें जहाँ